हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी आर पार की तैयारी में है। वो जंग बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और अब उनकी ओर से जो बयान दिया गया है उस पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। हरीश रावत ने जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है वो वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर कहा यह जा रहा था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी मुद्दे की वजह से बनी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए हरीश रावत ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि 2017 की भाजपा सरकार जुमे की छुट्टी के गर्भ से पैदा हुई और मेरा आरोप है कि 2022 में पैदा पुष्कर धामी की सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठे गर्भ से पैदा हुई। हरीश रावत का यह कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी। और हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है तो वो साबित करे। हरीश रावत सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे, नहीं तो बीजेपी सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे। यानी हरीश रावत खुली चुनौती, खुली चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए या तो साबित करना चाहिए कि हरीश रावत ने कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, दावा किया था या कहीं बयान दिया था। ये सबूत हरीश रावत ने मांगे हैं। दूसरी ओर हरीश रावत दरअसल इन दिनों इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा है उस मुद्दे पर अलग अलग तरीके के राजनीतिक बयान आते रहे हैं। लेकिन उससे पहले हरीश रावत ने यह कहा था कि जो पाकिस्तान बनाने का जिक्र जो सबसे पहले किया वो सावरकर ने किया और सावरकर ही दोषी हैं देश के विभाजन के लिए। हरीश रावत के इस बयान को लेकर ही सियासी गलियारों में नए तरीके से घमासान छिड़ा क्योंकि उन्होंने सावरकर को पाकिस्तान बनाने के लिए यानी देश के दो टुकड़े करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिस पर महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत हर जगह सिर्फ तुष्टीकरण उन्हें नजर आता है और वो जिन्ना का महिमा मंडन करने के लिए सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। ये महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया था और इसीलिए अब वो फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया हुआ है क्योंकि तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल हुआ तो हरीश रावत ने वहां से बीजेपी को घेरने की कोशिश की और एक बार फिर ये चुनौती या चैलेंज दे दिया बीजेपी को कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पर जो बयान भारतीय जनता पार्टी बार बार देती है या जो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए, कहीं भी अगर साबित कर देते हैं तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। तो ये एक सियासी गहमा गहमी है जिसे लेकर अब अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं, वादे अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, चुनौतियां एक दूसरे को दी जा रही हैं। अब तुष्टीकरण कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और इस मुद्दे पर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर भी चुनाव के बाद ये राय बनी कि हाँ इसी वजह से चुनाव हारे। अब वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया कहाँ से, लाया कौन, ये कांग्रेस अब तक न तो जांच कर पाई है न साफ कर पाई है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बीजेपी के साथ हरीश रावत बार बार इस मुद्दे पर अकेले ही उलझते रहते हैं।